अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है देन आई गेस यू आर डेफिनेटली फैसिनेटेड बाय दोस्तोयेव्स्की। सो अगर कुछ लोग हैं जिन्हें दोस्तोयेव्स्की के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, सो ही वॉज अ रशियन नॉवेलिस्ट, और मैं उनको नॉवेलिस्ट नहीं मानता। ही वॉज मोर ऑफ एन फिलोसोफर जिन्होंने अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज़, अपने विजन्स को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस किया था। एंड दैट्स वाई इज रिगार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड रशियन नॉवेलिस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, वाई वन शुड रीड और वाई टू रीड दोस्तोयेव्स्की। इसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दोस्तोयेव्स्की के शुरुआती दिन, लाइक उनका क्या विजन था। दोस्तोयेव्स्की का जन्म एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, जहाँ पे उनके फादर एक फिजिशियन थे। लेकिन उन्होंने बचपन से ह्यूमन सफरिंग्स देखी कि लोगों की कैसे प्रॉब्लम्स होती है, कैसे टेंशन्स होती है, और बचपन से ही वो हर एक आइडिया, हर एक कॉन्सेप्ट को अपने पर्सपेक्टिव से देखते थे, और वो चीज़ें उनके राइटिंग्स में बहुत क्लियरली हमें दिखता है। देन वो राइटिंग क्लब्स में थे। उनकी जो पहली नोवेल थी वो थी शायद पुअर फोक्स, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल थ्योरीज ऐसे ग्रुप्स डिस्कशंस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जिसके कारण उनको जेल भी हुई थी। एंड ही वॉज अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, बट लाइक आई थिंक 5 और 10 मिनट्स जस्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन उसको रोक दिया गया था। एंड एट दैट मोमेंट ही रियलाइज कि डेथ क्या है, एंड फॉर विच उनका जो डेथ के लिए पर्सपेक्टिव था और द फियर ऑफ डेथ वो गायब हो गया था। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन डिसअपीयरेंस एंड डेथ। और उनकी राइटिंग्स में हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमेशा दिखती है, जैसे मोनोलॉग्स, जहाँ पे कैरेक्टर्स अपने ही विजन्स, अपने ही आइडियाज़ से फाइट करते हैं। सो मैंने अभी ये पढ़ी है, आई मीन ज़्यादा, आई गेस अराउंड 140 पेजेस मैंने अभी तक इसकी पढ़ी है। इसका नाम है द इडियट बाय फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। थोड़ी सी अंडररेटेड है पर बहुत अच्छी बुक है। आई हैव दिस ऑल्सो क्राइम एंड पनिशमेंट, मैं इसको बाद में पढ़ने वाला हूँ, बट हाँ, द इडियट के बारे में बाद में बात करेंगे। सो if you want to have a clear perspective and you want to understand different perspective from different individuals, ठीक है, लाइक दूसरे लोग एक ही प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं, एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ईगो एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, सुनने में थोड़ा सा हैवी लगता है, बट इट गिव्स यू क्लियरिटी व्हेन यू रीड दोस्तोयेव्स्की। मुझे अभी भी याद है, मैंने वाइट नाइट्स पहली बार नाम सुना था किसी दोस्तोयेव्स्की के मतलब वर्क के बारे में, उससे मैं बहुत फैसिनेटेड था। पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आप दोस्तोयेव्स्की पढ़ते हैं तो कुछ रशियन चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे रशियन नेम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग स्टाइल, जहाँ पे दोस्तोयेव्स्की बहुत बार 20 to 40 पेजेस सिर्फ अपने कैरेक्टर के अंदर ही घूमते रहते हैं, जहाँ पे वो कैरेक्टर दूसरे दूसरे आइडियाज़ को दूसरे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता है। हमारी किताब द इडियट में जो हमारा मेन कैरेक्टर है प्रिंस मिश्किन, वो भी हमें अच्छे से दिखाया जाता है कि वो कैसे दूसरों के सफरिंग्स को समझता है, और वो बहुत ही कंपैशनेट फील करता है उसके बारे में। जैसे अ मैन हु इज जस्ट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, वो कैसे ह्यूमिलेशन को सहता है, सारे लोग उसकी ओर देख रहे हैं पर फिर वो शांत रहता है। सो इट्स रियली गुड। मैं ज़रूर द इडियट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। एंड आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए कि अगर आप दोस्तोयेव्स्की पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या याद रखना चाहिए एंड आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प यू। बहुत ही छोटा वीडियो था, जस्ट टू क्लियरिफाई दैट। एंड यस, अगर आपको ऐसे ही फिलोसॉफिकल कंटेंट, बुक रिव्यूज़ और इवन मूवी रिव्यूज़ अच्छा लगता है, then you can definitely be a part of this channel. Thank you. And yes, read Dostoevsky.